गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पूरा कंप्लीट कर रखा है। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल सब हो गए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के स्रोत है कि प्राचीन भारत की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। प्राचीन भारत के स्रोत, इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो हमें इसकी जो जानकारी मिलती है और कैसे कैसे मिलती है हमें इसकी जानकारी ना, धर्म ग्रंथ, और धर्म ग्रंथ हो गए, और क्या था वो, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी लेखक, विदेशी, और पुरातत्व, पुरातत्व, इनके द्वारा ना हमें जानकारी मिली है। ठीक, इतिहास के बारे में, इनके बारे में हमें जानकारी मिली है। तो धर्म ग्रंथ कौन कौन से हमारे, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ये हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन से हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ में हो गए हमारे जातक, आगम, अष्टाध्यायी, और रास्तरंगिणी, रास्तरंगिणी। विदेशी में कौन कौन से हो गए, चीनी, और रोमन, और अरबी। पुरातत्व हो गए सिक्के वगैरह ना, सिक्के और शैल चित्र, वो सिक्के, शैल चित्र, ये हो गए सिक्के, शैल चित्र, और बाकी वैसे हो गए ना। तो ये हमारे हो गए। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, ये पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ ना। इतना आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक, इतना आज हम कवर करने वाले। बाकी ये कल इसको कर लेंगे, कल इन तीनों को खत्म कर देंगे। अगली वीडियो में इसको इन तीनों को खत्म कर देंगे। आज इसको खत्म करते हैं धर्म ग्रंथ को ना। ठीक है, तो स्टूडेंट धर्म ग्रंथ में सबसे पहले आ जाते हैं हमारे वेद। ठीक है, वेद, वेद आ जाते हैं। ठीक, अब वेद कितने प्रकार के होते हैं आपको पता ही है, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। कोई पूछने लगा इससे आपसे कि उपवेद कितने होंगे, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि उपवेद कितने हैं। तो 4 उपवेद है, 4 उपवेद। ठीक है, वेद 4 प्रकार के और 4 उपवेद है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आपको माइंड में ध्यान रखना है। और वेद आ गए तो भी 4, और उपवेद आ गए तो भी 4। उपवेद में अगर कंफ्यूज मत होना कि उपवेद ज़्यादा हो सकते हैं, उपवेद भी 4 ही है, वो इनके ही है। ठीक है, वेद कौन कौन से हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। ये 4 है हमारे। ठीक, इनके उपवेद कौन कौन से हैं, ये 4 वेद ये हो गए ना 4 प्रकार के। अब इनके उपवेद वाले कौन से हैं पता है कुछ। उपवेद, ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का
गंधर्ववेद वेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है स्टूडेंट। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है। अब ऋग्वेद, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र या होता। ठीक है। ऋग्वेद को आयुर्वेद कहा जाता है, उपवेद इसका ये इधर लिख देता हूं मैं, वेद, उपवेद और पढ़ने वाला, पढ़ने ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है। पढ़ने वाला। ठीक। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और उसको पढ़ने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। ठीक। यजुर्वेद को धनुर्वेद कहा जाता है और उसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू, अधर्व्यू, अधर्व्यू कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उधर्व्यू, उद्रात कहा जाता है, उद्रात, उद्दांत, उद्दांत, उद्रांत कहा जाता है। ठीक है। और शिल्पवेद को पढ़ने अथर्ववेद को शिल्पवेद कहा जाता है और इसको पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्रह्मा। ठीक है। अब देखो, वेद 4 प्रकार के हो गए हमारे। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक। इनके उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ठीक। ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ना। अब इनको पढ़ने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र या होता, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रांत कहा जाता है, उदांत, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं हम, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेद में सबसे पहले लेते हैं आप ऋग्वेद। पहला वेद हो गया हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋग्वेद को पढ़ने वाला तो वो तो पढ़ लिया हमने, होता ना इनका। ठीक। ऋग्वेद में जो हमारे बताए गए 10 मंडल बताए गए। ऋग्वेद सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पहला वेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक। सबसे प्राचीन आ जाए, सबसे पुराना आ जाए। ठीक। इसका यह मतलब कि ऋग्वेद में ऋग्वेद वैदिक काल में लिखा गया था ये। उसमें कौन सा है? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में लिखा गया था ये। ठीक। सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक।
जिसमें, ठीक से लिखता हूँ जरा, 10 मंडल। इसके 10वें मंडल में, 10 मंडल में से इसके जो तीसरा मंडल है ना, तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में इसके गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख है इसमें ना, सूर्य देवता और सावित्री को दे रहे गायत्री मंत्र। ठीक, गायत्री मंत्र का उल्लेख, ये गायत्री मंत्र लिखा था विश्वामित्र ने। विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था ये गायत्री मंत्र। ठीक, इसका चौथे मंडल में इसके कृषि संबंधित है, कृषि से संबंधित। ठीक है, 7वां मंडल इसका सातवां मंडल में इसके दशराज युद्ध का उल्लेख है। 7वें मंडल में इसके दशराज युद्ध का उल्लेख है। दशराज युद्ध का उल्लेख दशराज युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध मतलब राजा सुदास, राजा सुदास तो एक तरफ थे, वह 10 राजा याजन एक तरफ थे। 10 राजा सुदास और 10 राजा, इनके बीच में युद्ध हुआ, इसलिए इसको दशराज युद्ध कहा गया, क्योंकि 10 राजा एक तरफ थे और सुदास एक तरफ थे, और इसमें विजय हुए थे हमारे राजा सुदास, ये विजय हुए थे। ठीक है, ये विजय हुए थे। ठीक, और ये अगर पूछा जाए कि किस राज्य से थे, तो ये भरत राज्य से थे, भरत राज्य से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ना। और हाँ, और ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ था, रावी नदी के तट पर, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? प्रुसनी। ठीक है, ये दशराज युद्ध पूरा समाप्त हो गया। ठीक, अब इसके 9वें मंडल में, 9वें मंडल में क्या है? इसके सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख। सोम देवता का उल्लेख, सोम देवता वो थे जो सोम रस होता है ना, जो सोम रस, जो उनका मेन पदार्थ था ऋग्वेदिक काल में लोगों का, जो पेय पदार्थ था ना, पेय पदार्थ, मेन पेय पदार्थ था, वो था सोमरस। तो उसी के देवता है सोमरस, सोम देवता। ठीक है, और उसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। दसवें मंडल में इसके पुरुष सूक्त का उल्लेख है। आ सकता है कि 10वें मंडल किससे संबंधित है, या पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो पुरुष सूक्त ये 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त क्या होता है? हमारी जो वर्ण व्यवस्था है ना,
वर्ण व्यवस्था। इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1, 4 भाग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण। नंबर 2 क्षत्रिय। नंबर 3 वैश्य। नंबर 4 शूद्र। ब्राह्मण को बताया गया कि ये ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं, मुख से। क्षत्रिय भुजाओं से। वैश्य जंघा से। शूद्र पैरों से। ये सब ऋग्वेद में बताया गया और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त का उल्लेख। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, यह मंडल समाप्त हो गए। अब मंडल तो होगा इसमें 10। और हमारे मंत्र, टोटल जो हमारे मंत्र है ना इसमें, कुल मंत्रों की संख्या, कुल अगर कुल की बात आ जाए 10,580 है। हाँ 10,580 है। ठीक है, कुल मंत्र, कुल मंत्र, कुल मंत्र है 10,580। यानी कि इन मंत्र का मतलब है जो सूक्त है हमारे, जो सूक्त, जो ऋचाएँ सूर्य रचनाएं। ठीक, जिसमें से दोहराया गया 118 को दोबारा दोहराया गया 2 बार। ठीक, कुल मंत्र 118। इनका मतलब कि रचनाएं, रचनाएं, इनको ऋचाएँ बोलते हैं, ऋचाएँ। ठीक, रचनाएं बोलते हैं इनको, ऋचाएँ बोलते हैं। कुल मंत्र 10,580 है, 118 को दोहराया गया है। तो इनमें से अगर वो कर दिया जाए ना, माइनस कर दिया जाए, तो ये हमारे माइनस करके बचेंगे, माइनस करके बचेंगे हमारे 10,462। ठीक, 10,462 ये हमारे मूल मंत्र है। इनमें ध्यान रखना आपको ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल मंत्र कितने हैं या कुल ऋचाएँ कितनी है, 10,580, 118 में दोहराया गया है। और 10,462 जो हमारे मूल मंत्र है ना, 10,462 है, 10,462 ये हमारे कुल मंत्र है, सॉरी मूल मंत्र। और जो टोटल की बात की जाए, टोटल है हमारे 10,580, जिसमें से 118 को दोहराया गया है। ठीक है, इतना हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारे ये तो हो गए। ठीक, ये मैंने वो बता दिया आपको 10,580 ये हमारे हो गए ऋचाएँ यानी कि रचनाएँ। ठीक, और हमारे सूक्त कितने हो गए? 1,028 हमारे सूक्त हो गए। 1,028 हमारे सूक्त हो गए। ठीक है, 1,028 हमारे सूक्त हो गए, जिसमें अच्छा 10 मंडल 10,580 ऋचाएँ माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 10,462 थे हमारे कुल।
ये टोटल है, नहीं ये कुल ये है, और ये मूल है। ठीक। अच्छा, एक हम देखते होंगे कभी मंदिर वगैरह में ना, मंदिर है, मंदिर वगैरह होते हैं ना, जैसे कि हमारे मंदिर में, या कभी कभी हम बोलते भी है कि ओम नमः शिवाय। तो हमारे जो ये ओम है ना, ओम, ये ओम, ओम, ये बड़ा सा लिख दूँ क्या, अगर दिख नहीं रहा होगा तो? नहीं, वैसे दिख तो रहा होगा जब इतना छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो जो ये ओम है ना, ओम, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद से ही लिएगा ये ओम। ठीक है, अगर आप उससे पूछा जाए कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है ओम का, तो ऋग्वेद में मिलता है। और इसके साथ में ये हमारा, नहीं ये भी ऋग्वेद के बारे में हो रहेगा, बस किस चीज़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया ओम, तो सीधी सी बात है इसमें ना, आपको पूजा पाठ के बारे में मिलेगा। पूजा पाठ यानी कि कर्मकांड, वो सॉरी, प्रार्थनाएं, प्रार्थना, प्रार्थना जपता वगैरह इसमें मिलेंगे आपको ना, प्रार्थना को उल्लेख ऋग्वेद में हमारी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ना। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, प्रार्थना को उल्लेख इसमें ऋग्वेद में। अब चलते हैं आगे की ओर। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया है इसमें ना, कि इंद्र का उल्लेख किससे कितनी बार हुआ है। एक मैंने पिछली वीडियो है उसमें देख लेना आप जा करके, उसमें करा रखा है मैंने कि ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार हो रखा है, और इंद्र अग्नि का उल्लेख 200 बार हो रखा है। ये चीज़ मैंने करा रखी है आपको ना, वो ऋग्वेद के अंतर्गत है, वो मैंने करा रखा है आपको। ठीक, उसको देख लेना एक बार जा करके, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को बार बार दोहराता रहूँगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, अच्छा, अब आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बताया जाता, मैंने आपको क्या था, ऋग्वेद को पढ़ने वाले और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को धर्मी बता दिया मैंने। ठीक है, उपवेद मैंने इसका बता दिया था आपको, धनुर्वेद। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि पूजा पाठ या वैसे जब ताप होते हैं ना, जैसे पूजा पाठ या तंत्र मंत्रों का उल्लेख किस में है, इसी वेद में। पूजा पाठ, जप ताप का उल्लेख इसमें है। पूजा पाठ हो गया, जप ताप हो गया, इसमें इसका उल्लेख है। ठीक, अगर पूछेंगे जैसे कि इसमें ना ऋग्वेद में सिर्फ प्रार्थना करते हैं, कि सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे भगवान ये दे दो वो दे दो, मतलब थोड़ी वो करते हैं। इसमें यज्ञ वगैरह के बता देगा कि इसमें यज्ञ वगैरह ऐसे किया जाता है, हवन वगैरह उसमें डाल के ना, सामग्री वगैरह जिसके उसमें डालते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो उसमें यज्ञ हो गया, पूजा पाठ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में ऋग्वेद में सिर्फ हमें बता देगा कि हाथ जोड़ कर ऐसे बैठना है और पूजा करके बस अपने मन को शांति दे देनी है, कैसे बैठे हैं। लेकिन इसमें पूजा पाठ का एक विधि बताई गई कि पूजा पाठ किस तरीके से करनी है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में हम अपने 2 बत्ती जलाते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं ना, वो चीज़ ही है ये पूजा पाठ। जब ताप हम पाठ वगैरह पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वो चीज़ सब इसमें बताई गई कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद व पद
ये दोनों में लिखा है, ऐसा वेद जो गद्रपद दोनों में लिखा है। ठीक, यही बस इससे संबंधित 2 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक, और ये बाकी दूसरे नंबर का वेद है, तुम तो पता ही है आपको, ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर का है। अच्छा, सामवेद। पढ़ने वाले को उद्दांत कहा जाता है, पढ़ने वाले को उद्दांत कहा जाता है। पढ़ने वाले को दांत कहा जाता है। ठीक है, वेद को पढ़ने वाले को दांत कहा जाता है। इसका जो उपवेद है सामवेद का गंधर्व वेद है, और ये संगीत से संबंधित है। बस इतना याद रख लो, संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? संगीत से संबंधित संगीत से संबंधित कौन सा वेद? सामवेद। आ जाता है कि संगीत के जनक कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को। मतलब संगीत से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको सिर्फ सामवेद पे ही टिक लगाना है। संगीत के जनक कौन है, संगीत के जन्मदाता कौन है, संगीत वाला वेद कौन सा है, संगीत को ध्यान रखो बस, इससे कुछ नहीं। ठीक है, सामवेद हमारा समाप्त हो गया। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मा। इसका उपवेद क्या था? शिल्प वेद। ठीक है, क्या था इसका? शिल्प वेद। अच्छा, अथर्ववेद। यही तो क्वेश्चन है कि सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद। सबसे प्राचीन वेद की बात आ जाए तो ऋग्वेद, और सबसे नया वेद अथर्ववेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोने का उल्लेख है? ठीक है, जादू टोना वशीकरण, जादू टोना वशीकरण, वशीकरण और बलिदान। जादू टोना वशीकरण और बलिदान सब इसी में ही है। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कन्या के जन्म की निंदा किस वेद में की गई? कन्या के जन्म की निंदा किस वेद में की गई? कन्या के जन्म की निंदा किस वेद में की गई? अथर्ववेद में की गई। पहले आपको पता था ना कि कन्या को तो मतलब किसी घर में अगर लड़कियां पैदा हो जाती थी तो उसको सोचते थे कि बस पता नहीं क्या पैदा हो गया हमारे घर में। उसको मतलब ना उसको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, कुछ नहीं, बस उसको तो घर में काम कुम कराया, बस फिर शादी वादी कर देते थे। उसको मतलब कि कोई इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। उसके जन्म की निंदा की गई इसमें ना, कि यह तो बस बोझ हो गया हमारे छत पे। नंबर 4। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया था कि जो हमारा उत्तर वैदिक काल था ना, उसमें हमारे जो देवता बन गए थे प्रजापति बन गए थे। ठीक, इस वेद में प्रजापति को देवता कहा गया। प्रजापति को देवता माना गया, देवता माना गया है। ठीक, इस वेद में प्रजापति को देवता माना गया है।
और जो सभा और समिति थे ना, सभा व समिति, अच्छा, सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। प्रजापति की 2 पुत्रियां, 2 पुत्री, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। कन्या के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। देखिए, हो गया ये समाप्त। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, ये तो वेद हो गए, जो ये थे हमारे ऋग्वेद, वो बताना भूल गया था मैं आपको कि जो वेद के जो जन्मदाता है ना, किसे कहा गया है? वेद के जन्मदाता किसे कहा गया है? वेदों के, क्योंकि इन्होंने वेदों की संख्या 4 बताई है, तो वेदों के जन्मदाता, वेदों के जन्मदाता किसे कहा गया है? महर्षि कृष्ण देवपायन। महर्षि कृष्ण देवपायन, महर्षि कृष्ण देवपायन को वेदों का जन्मदाता कहा गया है। ठीक है, इन्होंने ही वेदों की संख्या 4 बताई है, इन्होंने ही वेदों की संख्या 4 बताई है। वेदों के जन्मदाता आ जाए या वेदों का रचयिता आ जाए, ठीक है, वेदों का रचयिता कौन है? ठीक, वेदों का रचयिता इनको ही बताया गया, महर्षि कृष्ण देवपायन को। ठीक है, और इसी के साथ में हमारे वेद का टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, वेदों का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इसके बाद वेद हो गए थे हमारे, वेद के बाद आ जाते हैं वेदांत पे। वेदांग, वेदांग। अच्छा, वेदांग की उत्पत्ति क्यों हुई? सबसे बड़ी बात तो यही है, वेद तो थे हमारे इतिहास वगैरह बताने के लिए, तो वेदांग की उत्पत्ति क्यों हुई? जो वेद थे ना हमारे, वेद थोड़ी ऐसी भाषा में लिखे हुए थे, मतलब जिसको समझना थोड़ा असंभव सा था, समझना मतलब मुश्किल सा था। ठीक है, तो उनको एक आसान भाषा में समझने के लिए वेदांत की उत्पत्ति हुई। ठीक, वेदांत की उत्पत्ति हुई, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांत की उत्पत्ति हुई। और वेदांत कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछ ले जाए तो वेदांत कितने प्रकार के? 6 तो बता देना, 6 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से हैं? शिक्षा, नंबर 2 ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, 1 2 3 4, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, और कौन सा रहेगा? निरुक्त, निरुक्त। ठीक है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ये 6 प्रकार के हमारे वेदांग है। ठीक, 6 प्रकार के वेदांग। वेदांग की संख्या कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आप बता देना कि 6 प्रकार के। कौन कौन से? कोई से भी 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बता देना है, इनमें से एक गलत बता देगा। एक
ऑप्शन कोई भी गलत दे सकता है, वो कुछ भी पुराण का दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आपको ना ये 6 याद रखना है। 6 में से जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 में से कोई भी एक गलत दे देगा, आपको 3 याद रखने हैं, ठीक, कोई से भी, और 3 आपको सही करने होंगे। एक गलत होगा उसको गलत दिखा देगा। किन में से कौन सा एक वेदांग नहीं है, ये आएगा क्वेश्चन। तो आपको 6 याद रहेंगे तो आराम से कर लोगे आप। क्वेश्चन यही आता है बस वेदांग से संबंधित ना। वेदांग खत्म। वेदांग खत्म। अच्छा, अब आता है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। 18 संख्या है इनकी ना। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई? 18। अच्छा, पुराणों को किसने लिखा था, कोई बता सकता है? पुराणों को लिखा गया था लोमस ऋषि द्वारा। लोमस ऋषि द्वारा। लोमस ऋषि द्वारा या लोमहर्ष है, लोमहर्ष या गुरुसरवा। थोड़ा बड़ा लिखना ही पड़ता है यार। लोम हर्ष या उग्र सर्वा। लोमहर्ष या उग्र सर्वा, ठीक, इनके द्वारा पुराण लिखे गए थे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आप बता देना कि मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ठीक है। अच्छा, एक पुराण है विष्णु पुराण हमारा। विष्णु पुराण से हमें किस किस जानकारी मिलती है? किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। किस पुराण की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के जन्मदाता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। याद रखना, वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला अलग टॉपिक होगा, कराऊंगा मैं पूरा। विष्णु वंश की जानकारी, विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वायु पुराण। इस पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। इसके बाद में मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, यहां से किस वंश की जानकारी मिलती है हमें? आद्र सातवाहन। आद्र सातवाहन। आद्र सातवाहन वंश की। अगर आपसे पूछ लिया जाए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण। किस पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है? आप बता देना। वायु पुराण से। आपसे पूछा जाए कि किस पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? आप बता देना विष्णु पुराण से। किस वंश से आद्र सातवाहन वंश की पुरानी वो किस पुराण से हमें आद्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है? आप बता देना ये मत्स्य पुराण से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भी समाप्त हो गया है, पुराण हमारे समाप्त हो गए, ठीक।
जितना एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ उतना ही करेंगे। 18 के 18 पुराण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि 18 के 18 पुराण पढ़ के बैठ गए। ठीक, अब इसके बाद आ जाता है हमारा उपनिषद। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी बताई गई? पुराणों की संख्या 18। 18 में यानी कि 1 और 8 के बीच में 0 लगा दो, 108। उपनिषद की संख्या 108 सॉरी। अच्छा, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है हमारा? सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद की बात की जाए तो छांदोग्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद हमारा छांदोग्य उपनिषद हो गया। कौन सा हो गया? छांदोग्य उपनिषद का अर्थ क्या हो गया? गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाले को उपनिषद कहा जाता है। और सबसे छोटा उपनिषद की संख्या कितनी हो गई? 108। सबसे छोटा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक शब्द आता है हमारा सत्यमय जयते। सत्यमय जयते, सत्यमय जयते, ये कहाँ से लिया गया है? एक उपनिषद एक शब्द है सत्यमय जयते, कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है, कैसे? पुराण से लिया गया है, वेदों से लिया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमय जयते, सबसे पहले तो ये याद रखना कि उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये उपनिषद से लिया गया है। अभी ये आ जाता है कि ये सत्यमय जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो एक आ जाता है मुंडकोपनिषद। उपनिषद सत्यमय जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक ना। आपके उपनिषद भी समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि ये तो हमारे हो गए वेद और इधर हो गए हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का कौशित्य एवं
ऐतरेय एवं कौशितीय। ऐतरेय एवं कौशितीय, ये तीय नहीं है, तय कौशितीय। कौशितीय, ठीक है। कौशितीय, कौशिकी, कौशितीय, कौशितीय आ जाता है, कौशितीय आ जाएगा, कौशित, हाँ कौशितीय ही है, ठीक है। कौशितीय, कौशितीय, ठीक। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशितीय। अब आ जाता है यजुर्वेद। शतपथ एवं तैत्तिरीय, शतपथ एवं तैत्तिरीय। ऋग्वेद का ऐतरेय एवं कौशितीय, यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय, और अब आ जाएगा सामवेद का, सामवेद का जो है पंचविश, पंचविश, जिसको हम तांडव भी कहते हैं। तांडव, जिसको हम तांडव भी कहते हैं, तांडव, ठीक है। सामवेद को पंचविश कहा जाता है, जिसको हम तांडव भी कह देते हैं कहीं भी कभी ना, तांडव, ठीक। और अथर्ववेद, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का, ठीक है। ऋग्वेद का ऐतरेय एवं कौशितीय, यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश या तांडव, अथर्ववेद का गोपथ एवं ब्राह्मण, ठीक। ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए वेद के। अच्छा, आपको ने ये याद रखना है कि सब यानी सीक्वेंस है, पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद, ठीक है। तो ये तो पहला और लास्ट तो आपको याद रहेगा, पहला ऋग्वेद और दूसरा अथर्ववेद, इनमें कंफ्यूज हो जाएगा, ऊपर नीचे कर देंगे। तो आपको ना यजुर्वेद दूसरे नंबर का, इसको याद रखना है कि दूसरे नंबर का वेद कौन सा है, यजुर्वेद। तो आपको सामवेद और यजुर्वेद में, इन दो में कंफ्यूज हो जाएगा और 100% हो जाएगा, और अभी तक का कंफ्यूज हो रहा होगा, इतना मैं कह रहा हूँ। तो ये है ना यजुर्वेद दूसरे नंबर का, इसको याद रख लेना, बिल्कुल माइंड में डाल लेना। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है, जरूर पूछेगा कि दूसरे नंबर का वेद कौन सा है, यजुर्वेद, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सामवेद है कि यजुर्वेद है। आपको यजुर्वेद ध्यान रखना है कि पहला और लास्ट का तो पता ही होगा आपको, पहला ऋग्वेद और लास्ट का अथर्ववेद, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, याद कर लेना। शतपथ और तैत्तिरीय, पंचविश, तांडव, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशितीय, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा, जो ये शतपथ ब्राह्मण है, अभी बताता हूँ उसके बारे में ना। शतपथ ब्राह्मण हम तैत्तिरीय इसका है, यजुर्वेद का ना। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है, कहाँ कहा गया ये? वेदों में कहा गया, वेदांत में कहा गया, उपनिषद में कहा गया, पुराणों में कहा गया, कि कहाँ गया है?
कि ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? सोचने वाली बात है। तो सतपथ ब्राह्मण है ना, जो हमारा सतपथ ब्राह्मण, जो हमारा सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि स्त्री है ना जो पुरुष की अर्धांगिनी है,